गरीब अति पिछड़ा के लोग थे, वो कहा कि मार दिया यहाँ पर और यहाँ खून गिरा हुआ था तो यहाँ तेजाब डाल दिया। तो ब्राह्मण लड़ किसके लिए रहा था? ये तो ब्राह्मण के लिए लड़ नहीं रहा था, लड़ तो रहा था अति पिछड़ा और दलित के लिए। लड़ाई तो लड़ रहा था मल्लाह के लिए, बिल्कुल तुर्री के लिए, पासवान के लिए। उनकी माँ ने बताया कि बराबर वो बोलता था कि एसडीओ है कि ह्यूमिलिएट करते थे। न्यायिक जांच चल रही है और उसको निलंबित कर देता, उसको वेटिंग फॉर पोस्टिंग में कर देता तो उसको सरकार तनख्वाह तो देती रहती। अब फलना मांझी क्या कह रहे थे, उससे हमको क्या मिला? मेरा अरुण मांझी क्या कर रहा है, हमको उससे न मतलब है। बाद में एक बोतल तेजाब डाल दिया गया कि खून सब मिट्टी में मिल जाए ना। मैं हर जगह एमपी मिनिस्टर एमएलए से अपने गांव के विकास के लिए क्यों मिलेगा? किसको इतना फुर्सत है? तो कुछ ना कुछ तो था अलग ना, नॉर्मल से तो अलग था ही था। दूसरी ओर बीजेपी के नेता है एक नागमणि कुशवाहा, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी सुना। अरे उनको उतना साल अब राजनीति नहीं न करना है, बहुत उम्र हो गया उनको। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी है। आज जवनिया गांव गए थे, भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात किए हैं। आपने मुलाकात किया, आर्थिक मदद किया, लेकिन दूसरी ओर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अपराधी था, SC/ST एक्ट का मुकदमा था। कैसे देखते हैं इन चीजों को, जहां एक और आप हर चीज का सर, हर सवाल का जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे, अब फलना मांझी क्या कह रहे थे, उससे हमको क्या मिला? मेरा अरुण मांझी क्या कर रहा है, हमको उससे न मतलब है। दुनिया जहान क्या बोलता, हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना तरीका। कुछ समाज को बांट के चलना चाहते हैं, कुछ समाज को जोड़ के चलना चाहते हैं, कुछ समाज को ले के चलना चाहते हैं। हर आदमी का अपना अपना तरीका है। ऐसा लगता है कि इनकाउंटर जो हुआ उसका इनाम मिला है उस डीएसपी को कि पोस्टिंग किया गया राजधानी पर। गलत गलत दुष्प्रचार मत किया कीजिए आप लोग। डीएसपी के कैसे उसको इनाम क्या मिला? वो आदमी जहां पोस्टेड था, जहां पे जनता को लगा, सरकार को लगा कि वहां पर उसका काम संतोषजनक नहीं है, तो एसडीपीओ को फील्ड से उठा करके सरकार ने सचिवालय लाया। अब अगर न्यायिक जांच चल रही है और उसको निलंबित कर देता, उसको वेटिंग फॉर पोस्टिंग में कर देता तो उसको सरकार तनख्वाह तो देती रहती। तब निलंबित करने पे कोर्ट चला जाता कि अभी न्यायिक जांच पूरी नहीं हुई और हमको दोषी मान लिया गया, तो उसको कोर्ट रिलीफ मिल जाता। तब न्यायिक जांच जब हो रहा है तो उसके बीच में वो तो डीएसपी है, उसको कहीं ना कहीं रखना ही है। आप उसको बैठा के तनख्वाह नहीं दीजिएगा तो काम ले रहे हैं मदनी से विभाग में उससे। आपने जवनिया के उस स्पॉट पे गया जहाँ पे उस लड़के के साथ एनकाउंटर की बात कही जा रही है, और वहाँ पर लोगों से भी हमने देखा कि तस्वीरें, मुलाकात की। लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ तक पहुँच पाए और जिनके लिए भरत तिवारी नहीं, देखिए, योजना तो हमने डीएम से भी बात किया। डीएम ने कहा कि योजना पास हुई थी जब मुख्यमंत्री जी का समृद्ध यात्रा चल रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया था। ये जहाँ से ये लोग विस्थापित हुए वो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो जब विस्थापित हुए तो बहुत दूर जमीन मिला, सरकारी जमीन, तो निश्चित रूप से लोगों को उतना दूर आने में भी परेशानी थी कि भाई हम 15 किलोमीटर, लेकिन फिर फाइनली जाना था क्योंकि वहाँ तो कुछ था नहीं। तो जो पर्चा इन लोगों को मिला तो सरकार ने पर्चा देने के बाद इसको एक टाउनशिप में मतलब डेवलप करने के लिए प्रयास किया। और उसी के लिए अब आप तो जानते हैं कि आजकल व्यवस्था जो है हमारी, उसमें लोग जो है अपने अपने तरीके से उसको डिले करते हैं। तो उसमें भरत तिवारी जी लगे हुए थे कि उनका पोल लगे, उनको बिजली लगे, उनको चापाकल लगे, उनका रोड लगे, वो जो मतलब लो लैंड में है तो उनका मिट्टी भरा जाए, जिससे कि जो पानी अभी आएगा, बारिश होगा तो उसमें सेटल कर जाए। उसी सब के लिए परेशान रहते थे, जाते थे एसडीओ से मिलने के लिए। जो उनकी माँ ने बताया कि बराबर वो बोलता था कि एसडीओ बहुत उनको मतलब जिसको बोलते हैं कि ह्यूमिलिएट करते थे और चैम्बर उम्बर से भगा देते थे। तो वो बेचारा लगा हुआ था। देखिए, है कि भरत तिवारी बीइंग अ ब्राह्मण, वो फॉर whom he was fighting, वो लड़ाई तो लड़ रहा था मल्लाह के लिए, बिल्कुल तुर्री के लिए, पासवान के लिए, वैसे तेली के लिए, जो सबसे समाज का नीचे तबके के लोग हैं, अति पिछड़े दलित के लोग हैं। लड़ाई तो था तो ब्राह्मण, लड़ किसके लिए रहा था? ये तो ब्राह्मण के लिए लड़ नहीं रहा था, लड़ तो रहा था अति पिछड़ा और दलित के लिए। और उसके यहाँ बिजली लगे, उसके यहाँ पानी उसके बच्चों को मिल जाए, वो लोग ठीक से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि वो उसके गांव के बगल में लोग शिफ्ट होकर के आए थे। था तो जुनूनी, नहीं तो 700 किलोमीटर पैदल कैसे चला जाएगा बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए। और क्या नाम है, हर जगह एमपी मिनिस्टर एमएलए से अपने
गांव के विकास के लिए क्यों मिलेगा? किसको इतना फुर्सत है? तो कुछ ना कुछ तो था अलग ना, नॉर्मल से तो अलग था ही था। अब उसको जिस तरह से जो लोग बता रहे हैं, जैसे कि अब उनके परिवार के लोग नहीं, गांव के लोग बता रहे हैं, जहां हम गए जो महिलाएं वहां थी, जो बच्चे थे, जो गरीब अति पिछड़ा के लोग थे, वो कहा कि मार दिया यहाँ पर और यहाँ खून गिरा हुआ था तो यहाँ तेजाब डाल दिया पुलिस। तब बताइए, ये तो ओवर एक्ट है ना पुलिस का। तेजाब डाल दिया गया। हाँ, जहाँ पर खून का धब्बा था, जहाँ पर ब्लीडिंग हुआ था, क्योंकि क्लोज रेंज से मारा गया, जैसा लोग बोल रहे हैं, अब तो सब न्यायिक जांच में आएगा ही। तो वहां पर उसको बाद में एक बोतल तेजाब डाल दिया गया कि खून सब मिट्टी में मिल जाए या फिर उसका वो नहीं रहे, व्हाटएवर जो लोग वहां पर कह रहे थे। तो जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और अगर कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग करके किसी को किसी के साथ मतलब अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इंडिया की तरफ से इस मुद्दा को बेबाकी से उठाने वाले नेताओं में से एक आप हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता हैं एक नागमणि कुशवाहा, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी सुना। अरे उनको उतना साल अब राजनीति नहीं ना करना है, बहुत उम्र हो गया उनका। उनको तो 5-10 साल राजनीति करना है, हम लोग को 25-30 साल था। हम लोग समझते हैं ना बिहार को। नीतीश कुमार कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है, हम लोग उनके अनुयायी हैं। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप नीतीश कुमार के पक्के नेताओं में से एक माने जाते हैं, भरोसेमंद, सारे नेता भले ही एनकाउंटर का समर्थन करें, एकमात्र नेता जेडीयू के हैं जो एनकाउंटर का विरोध लगातार करते रहे हैं, कैसे देखते हो? नीतीश कुमार भी विरोध करते थे एनकाउंटर का। नहीं, हम देखिए, गलत इनकाउंटर का हम विरोधी नहीं है। जो समाज में जो संगठित अपराध लोग करते हैं और जो समाज में हमारा उद्योग व्यापारी उनको तंग तबाह करने का काम करते हैं, वैसे लोगों पर तो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति के पास के ऊपर है वो केस नहीं है और समाज के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा था, तो उसके लिए इतना निर्दयी होकर कि इस तरह से पुलिस का एक्ट जस्टिफाइड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, और सर तौर पर क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर मुलाकात करके परिजनों से आए हैं, क्या कुछ कह रहे थे, जानकारी साझा कर रहे थे, एक एक तमाम चीजों पर बात विभाग से रख रहे थे, क्या कुछ कहे वो अभी आपने सुना। तब तक अपडेट को देखते रहने के लिए धन्यवाद।